नमस्ते बच्चों। जानते हो, बहुत साल पहले एक आचार्य थे, टीचर थे, जिनका नाम था विष्णु शर्मा। आचार्य विष्णु शर्मा ने आप जैसे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए कहानी की 5 किताबें लिखी। उनका नाम है पंचतंत्र। ये कहानियाँ मज़ेदार तो हैं ही, हमें बहुत समझदार भी बनाती हैं। तो आज हम पंचतंत्र की कहानी सुनेंगे, जिसका शीर्षक है मूर्ख ब्राह्मण। अब पहला सवाल, ब्राह्मण कौन होते हैं? ब्राह्मण होते हैं पंडित जी जो पूजा करते हैं। एक बार राधे श्याम नाम जी के एक पंडित थे। एक सेठ जी ने राधे श्याम जी को अपने घर में पूजा करने के लिए बुलाया। राधे श्याम जी ने खूब जम के पूजा करी। ओम स्वाहा, ओम स्वाहा, ओम स्वाहा। सेठ जी बहुत खुश हो गए और उन्होंने राधे श्याम पंडित जी को एक भेंट दी, उपहार दिया, गिफ्ट दिया। और वो उपहार क्या था? एक हट्टी कट्टी बकरी। इतनी मोटी ताजी बकरी को देख के राधे श्याम जी की आंखों में तो चमक आ गई। प्यार से बकरी की ओर देखा और बोले, मेरी प्यारी बकरी, ना 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 ना, मैं तुझे चलने नहीं दूंगा। कहीं थक गई तो दूध कम दोगी। और ये कह के उन्होंने बकरी को अपनी गोदी में उठा लिया और गाते गुनगुनाते अपने घर की ओर चल पड़े। बकरी का दूंगा मैं दूध, पी के होऊंगा मैं तगड़ा खूब, तगड़ा खूब। रास्ते में 3 ठग खड़े थे, यानी कि चोर खड़े थे। उन्होंने जब राधे श्याम जी की हट्टी कट्टी बकरी देखी ना, तो उनका दिल ललचा गया। पहला ठग जो कि हकलाता था बोला, अरे क्या बकरी है? दूसरा ठग तोतला था। तोतला ठग बोला, अले अगर हम इत बकरी तो वहाँ पे बेचेंगे ना, बदाल में तो बहुत थाले पैसे मिलेंगे। मदल ये बताओ, ये हमारे पास आए देते थे। तीसरा ठग बोला, इस बात की चिंता मत करो, कैसे आएगी हमारे पास, बस जैसा मैं कहूँ वैसा करते जाओ। ये कह के तीसरे ठग ने बाकी दोनों के कान में कुछ खुसफुसाया और तीनों ठग पेड़ों के पीछे जाके छिप गए। थोड़ी देर बाद पहला ठग राधे श्याम जी के पास गया और बोला, नमस्ते पंडित जी, ये एक गधा गोदी में क्यों उठा के जा रहे हो? पंडित जी को बड़ा गुस्सा आया। अरे मूर्ख, तुम्हें ये बकरी गधा दिखती है? भागो यहाँ से, ऐनक लगाओ ऐनक, और ठीक से देखो, बकरी है बकरी, मैं बकरी, भागो यहाँ से। और पंडित जी चल पड़े। बकरी का दूंगा मैं दूध, पी के होऊंगा मैं तगड़ा खूब, तगड़ा खूब। थोड़ी ही देर बाद वो तोतला ठग आगे आया और बोला, पंडित जी नमस्ते, नमस्ते पंडित जी, ये गधे तो तालेते दाले उठाते, ला लो मैं तो दे दो, थक दाओ दे, मैं आपने ढल तो लाऊंगा तो। पंडित जी ने कहा, अरे ये भी इस बकरी को गधा क्यों कह रहा है? मगर उन्होंने उस ठग को गुस्सा करके भगा दिया। चलो भागो यहाँ से, ये गधा नहीं है, बकरी है बकरी, दूध देने वाली बकरी, भागो यहाँ से। आपती मती, अभी देखना थोड़ी देर में चलेगा, धाचू 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 धाचू। पंडित जी ने बकरी को गोदी से उठा के नीचे रखा और उसको ध्यान से देखने लगे। लगती तो बकरी है, पता नहीं सब गधा गधा क्यों कह रहे हैं।
अब की बार पंडित जी ने बकरी को गोदी में नहीं उठाया, बल्कि उसकी रस्सी पकड़ के उसको अपने साथ साथ चलाना शुरू कर दिया। तभी तीसरा ठग पंडित जी के पास आया और बोला, राम राम पंडित जी, ये आपका जो गधा है ना, बहुत भूखा लग रहा है, बेचारे को थोड़ी घास खिला दो, थोड़ा पानी पिला दो, ऐसे ही लिए जा रहे हो। और ये कह के ठग तो चला गया। पंडित जी ने बकरी को ध्यान से देखा, अपनी आंखें मली, अपने कान खुजाए और अपने दिमाग को खटखटाया, मगर उनकी समझ में कुछ ना आया। घबराहट में बकरी को वहीं छोड़ा और अपने घर की तरफ भाग लिए। तभी तीनों ठग वापस आए, बकरी को बड़े प्यार से गोदी में उठाया और चल पड़े बाजार की तरफ उसको बेचने। तो बच्चों, शीर्षक था मूर्ख ब्राह्मण। ब्राह्मण का मतलब तो मैंने आपको बता दिया था, पंडित, मगर मूर्ख का मतलब अब आपको समझ आया। देखा कैसे बन गए पंडित जी मूर्ख, दूसरों की बातों में आ गए और अपने दिमाग पर विश्वास नहीं किया। तो बच्चों, आप भी दूसरों की बातों में मत आ जाना, अपने दिमाग पर, अपनी आंखों पर, अपनी कानों पर विश्वास करना। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। मिसेस फेबल का बहुत सारा प्यार और नमस्कार। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए।